नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम जानेंगे महर्षि पतंजलि प्रणीत जो योग सूत्र है या योग दर्शन है, उसका जो पहला सूत्र है समाधिपाद का। तो देखिए, महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र की रचना की है, जिसके 4 पाद हैं, यानी 4 अध्याय या 4 चैप्टर हैं। सबसे पहला समाधिपाद है, दूसरा साधन पाद है, तीसरा विभूति पाद है और अंतिम और चतुर्थ कैवल्य पाद है। चारों पाद को मिला के 195 वर्सेस बनते हैं, सूत्र बनते हैं। तो समाधि पाद का या कहें योग सूत्र का जो सबसे पहला सूत्र है, अथ योग अनुशासनम। अथ योग अनुशासनम जो पहला सूत्र है, उसकी व्याख्या को हम जान लेते हैं। तो देखिए, अथ का मतलब होता है अब, और योग का मतलब यहाँ पर समाधि लिया गया है, और अनुशासन का मतलब एक दिशा निर्देश होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, डिसिप्लिन होता है। तो देखिए, महर्षि पतंजलि जी बताना चाह रहे हैं कि अथ मतलब अब। वो कहना चाह रहे हैं कि अब क्या होता है, किसी विषय के परिवर्तन के लिए होता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया, अब ये करते हैं। कई बार हम अक्सर बच्चों को भी कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि बेटा आपने बहुत खेल लिया, अब पढ़ाई कर लो, है ना। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं, आपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा कर लिया, अब ऐसा कर लो। तो अब जो शब्द है वो अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, यानी विषय को परिवर्तित करता है, परिवर्तन करता है, बाहर से अंदर की तरफ लेके आता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अब अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। अब का मतलब नाउ, नाउ अब ये कर लेते हैं, हमने ये कर लिया, अब ये कर लेते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी भी इस सूत्र में यही कहना चाहते हैं कि आप बाहर बहुत घूम चुके हैं, आपने बाहर की दुनिया बहुत देख ली है। अब अब हम अंदर चलते हैं, अंदर की दुनिया देखते हैं, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मोक्ष रूपी या समाधि रूपी जो लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर अब का या नाव का बहुत ही गहरा अर्थ है। तो अथ योगानुशासनम, योग का मतलब समाधि। व्यक्ति का या योग साधक का समाधि रूपी जो लक्ष्य है, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि आपका जो मूल लक्ष्य है वो तो मोक्ष ही है, लेकिन उसी के नियर बाय जो लक्ष्य है वो समाधि है। पहले आपको समाधि तक पहुंचना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष मिल पाएगा। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी इस सूत्र में सबसे पहले समाधि की बात करते हैं, यानी पहले जो पाद है उसके अंदर समाधि का ही पूरा वर्णन किया है, क्योंकि लक्ष्य को उन्होंने सर्वोपरि रखा है, लक्ष्य को उन्होंने सबसे आगे रखा है, क्योंकि बिना किसी लक्ष्य के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। समाधि एक लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने के लिए ही सबसे पहले महर्षि पतंजलि जी ने समाधि पाद का वर्णन किया है। अब आगे हम बात करें कि जो समाधि रूपी लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको अनुशासन में रहकर साधना करनी पड़ेगी, तभी आप उस परम लक्ष्य को, चरम लक्ष्य को भेद सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो जो अनुशासन है, योग एक अनुशासनात्मक प्रक्रिया है। विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट अचीव योर गोल। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो योग तो अपने आप में बहुत बड़ी विद्या है, बहुत ही गहरी विद्या है। उसको उसको उस तक पहुंचने के लिए आपको अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। और एक होता है बाह्य अनुशासन, जो कोई दूसरा थोपता है। एक होता है आंतरिक अनुशासन, जो आपको स्वयं डिजाइन करना होता है, स्वयं आपको बनाना पड़ता है, स्वयं आपको चुनना पड़ता है। तो ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे योगियों ने हमें अनुशासन की अनेक विधियां बताई हैं, और अगर उनका हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने परम लक्ष्य को एक दिन अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। तो अथ योगानुशासनम, यानी अब हम अपने जो परम लक्ष्य है, समाधि रूपी जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए
योग यात्रा पर हम चल रहे हैं, उसके लिए आपको अनुशासन में रहकर ही चलना पड़ेगा। अनुशासन में रहकर ही आप उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मान लेते हैं आपकी गाड़ी भी चलती है, जब आप कहीं ट्रैवलिंग पे होते हैं, आप ड्राइव कर रहे होते हैं, तो आप अपनी गाड़ी को लेन में चलाते हैं। आपकी जो लेन होती है उसी में आप चलते हैं। कोई भी गाड़ी हो, आपने ट्रक, बस, जो भी व्हीकल है, अपनी लेन में चलती है, तभी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती है। अगर वो व्हीकल या आपकी गाड़ी अपनी लेन को छोड़ के दूसरी लेन में चली जाए, तो वहां पर एक्सीडेंट होने का खतरा हो जाता है, यानी वो अपने लक्ष्य से विमुख हो जाती है, अपने लक्ष्य से वो भटक जाती है। अगर आप ऐसे ऐसे चलेंगे तो आपका लक्ष्य बहुत लंबा हो जाएगा, आप उस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। कहीं ब्रेकर है तो वहां पर ठहरना भी पड़ेगा, कोई साइन बोर्ड है तो उनको देख के आपको चलना पड़ेगा। तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको दिशा निर्देश अनुसार आपको चलना पड़ेगा, अनुशासन में रहकर आपको चलना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहकर आपको चलना पड़ेगा, तभी आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये योग सूत्र का पहला सूत्र था, अथ योगा अनुशासनम, जिसका अर्थ आप जान गए होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।